बेटा तुमको जो अभी दिख रहा है वो टेम्परेचर है। जो धूप है अभी बाहर वो टेम्परेचर है। यहाँ मैं डिग्री सेल्सियस में जो काउंट करूँ वो टेम्परेचर है। और टेम्परेचर हर पौधे का अलग अलग हो सकता है। देखो, टेम्परेचर से ये क्या बात कर रहे हैं। जितनी भी डार्क रिएक्शन है बेटा, कौन सी रिएक्शन है? जितनी भी डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक है। मतलब डार्क रिएक्शन में हमने कौन किसका यूज ज्यादा किया? एंजाइम का। C3 साइकिल में हमने रूबिस को यूज किया। कौन है रूबिस को? एंजाइम। कौन है रूबिस को? एंजाइम। C4 में हमने पीईपी केस यूज किया। कौन है पीईपी केस? एंजाइम। मतलब डार्क रिएक्शन में बेटा हम मैक्स टू मैक्स क्या यूज कर रहे हैं? एंजाइम। और तुमको मैं बता दूं, एंजाइम का नेचर प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन नेचर के होते हैं एंजाइम। तो सर इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है बेटा, डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन एंजाइम्स। एंजाइम का नेचर क्या है? प्रोटीन। एंजाइम का नेचर क्या है? अगर तुमने अगर तुमने लिमिट के बाहर टेम्परेचर बढ़ाया, बेटा तुमने लिमिट के बाहर टेम्परेचर बढ़ाया, तुम अगर 45 और 50 के ऊपर टेम्परेचर लेके गए, तो इतने टेम्परेचर में ये प्रोटीन जल सकता है। क्या हो सकता है? मेल्ट होगा। क्या होगा? अपनी स्किन ही तो मेल्ट हो जाती। 50 के ऊपर डिग्री में हमारी स्किन क्या हो सकती है? मेल्ट। या कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। ऐसा ही बेटा, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया ना तो ये प्रोटीन मेल्ट हो जाएगा, ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे। इमेजिन करो अगर ये दोनों मेल्ट हो गए तो क्या पीएस हो पाएगा? नहीं होगा। हाँ, वही बात कर रही है। डार्क रिएक्शन ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो टेम्परेचर कंट्रोल में काम करती है। हाँ। द लाइट रिएक्शन ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड अ मच लेसर एक्सटेंट। हाँ। इन्होंने ये बोला, पीएस में दो प्रकार के रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार के रिएक्शन, लाइट और। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पे होगा और कम असर किस पे होगा? क्योंकि लाइट रिएक्शन में एंजाइम नहीं थे। लाइट रिएक्शन में एंजाइम एंजाइम कहाँ थे? तो टेम्परेचर का असर कहाँ पे होगा? जहाँ एंजाइम है वहां होगा। लाइट रिएक्शन में असर होगा लेकिन इतना नहीं होगा। ओके सर, समझ में आया। उसके बाद ये टिक करो, जो C4 नाम के पौधे हैं ये हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मतलब C4 को हाई टेम्परेचर चलेगा। हाई मतलब एकदम ही हाई नहीं, थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर उसको चलेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो हाई पीएस कर सकता है। और जो C3 प्लांट है, सी थ्री प्लांट बेटा इनको टेम्परेचर जो होता है वो कम चाहिए। ये टिक करो लाइन तुम। C4 को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, C3 से ज्यादा चाहिए, और C4 को टेम्परेचर कम चाहिए। सर C4 को टेम्परेचर कितना चाहिए? लगभग बेटा इसका रेंज है 30 से 40 डिग्री। C4 का जो रेंज है जिसपे वो टॉलरेट कर सकता है, खुद को सह सकता है, 30 से 40। और सर C3 का कितना था सर? बेटा C3 का जो टेम्परेचर है टॉलरेट करने का वो 20 से 30 है, या 20 से 25, 30 ही लिख देते हैं। मतलब 30 बिलो। ये 30 बिलो, वो 30 अबाउ। ठीक है। हाँ सर, इतना समझ में आया कि कौन टेम्परेचर को झेल सकता है और कौन नहीं झेल सकता। अपने यहाँ जो मोस्टली प्लांट है ट्रॉपिकल एरिया में, मतलब जहाँ पे धूप ज्यादा है, वो C4 होते हैं। मराठवाड़ा में मैक्सिमम कौन से पेड़ है? C4। उनको कम पानी चलेगा, धूप ज्यादा चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उनका।
द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर पीएस ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे एडेप्टेड टू। मैंने क्या बोला? हैबिटेट का मतलब है एरिया। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर पीएस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया। मराठवाड़ा में, विदर्भ में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में। इसका मतलब है सर कि पेड़ पौधे डिपेंड करते एरिया वाइज। कैसे वाइज? जम्मू कश्मीर में एप्पल की खेती होती है, यहाँ हो सकती है विदर्भ में, क्योंकि प्लांट पे काय का असर होता है? टेम्परेचर का। काय का? नासिक में खेती होती है अंगूर की, बराबर है। आम के पेड़ कनाडा में लग सकते हैं क्या? आम के पेड़ को टेम्परेचर क्या चाहिए? वार्म। क्या चाहिए? वार्म। यूरोप में लग सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर एप्पल की खेती करे तो एप्पल यहाँ लग सकता है क्या? उसको टेम्परेचर क्या चाहिए? हाँ, कूल। स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है, विच टेम्परेचर रिक्वायर्ड? वार्म या कूल? कूल। वार्म या कूल? कूल। इसका मीनिंग जानते हो तुम? इसका मीनिंग ये है कि खेती भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अभी धूप में गेहूं लग सकते हैं क्या? कोई मंथ ऑफ मई में गेहूं की खेती करता है क्या? हाँ, नहीं करता ना। सो प्लांट्स जो होता है वो टेम्परेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तुमको पता है कुछ फ्लावर्स सीजनेबल होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग फूल आते हैं। अब सीजन क्यों? सीजन नहीं है वो, टेम्परेचर है वो। क्या है वो? टेम्परेचर। ऐसा है बेटा। तो टेम्परेचर पे बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का सीधा असर फ्लावरिंग पे होता है, और फ्लावरिंग के बाद ही फल आते हैं। फ्लावरिंग के बाद ही क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं। पता है तुमको? जहाँ फूल आएगा वो फूल नीचे गिरेगा और वहीं फल आएगा। तो फ्लावरिंग किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड है? ऐसा होता है। हाँ सर, समझ में आया। ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब होता है जो पौधे वार्म या जो गर्म जगह होती है वहां पे ग्रो होते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब ये अपना एरिया, वार्म एरिया, जहाँ का टेम्परेचर 30 के अबाव है, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। इसमें क्या होता है? हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट हैव टू टेम्परेट एरिया। टेम्परेट का मतलब क्या है सर? टेम्परेट का मतलब होता है बिलो 30। बिलो 30, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 20-25 है, वहां की बात कर रहा हूँ मैं। बोलो, ट्रॉपिकल प्लांट मतलब कौन से प्लांट? ट्रॉपिकल प्लांट मतलब कौन से प्लांट जिनको टेम्परेचर चाहिए 40 तक, वो ट्रॉपिकल प्लांट। हम हैं, हम आते हैं उसमें। व्हाट इज टेम्परेट? व्हाट इज टेम्परेट? जिनको टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 से 25। ये टेम्परेट वाले जो प्लांट है आपको मिल जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज में, या फिर कश्मीर वाले एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर कम है। ओके। या फिर अपने यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन उनका फ्लावरिंग उस सीजन में होता है जहाँ पे टेम्परेचर 25 तक हो। पेड़ तो अपने यहाँ पे भी है वो, लेकिन उसका फ्लावरिंग कब होगा? पेड़ होने से कुछ मतलब है क्या? उसको फ्लावरिंग आना जरूरी है ना क्रॉपिंग के लिए। पेड़ तो है, लेकिन उसको फ्लावरिंग कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? देखो, मैंने क्या बोला? गेहूं कब आता है? तुम कब गेहूं खेते तुम्हारे घर में? गेहूं कब लगाते हैं? जिसको पता है वो बताओ। कब लगाते गेहूं? विंटर में। कब लगाते हैं? क्यों विंटर में लगाते हैं? ठंड लगती है उसको।
विंटर में इसलिए लगाते हैं सर क्योंकि गेहूं जब आता है ना, वो सीड, वो विंटर के सीजन में ही आ सकता है। उसका टेम्परेचर ही वैसा है, उसका एंजाइमेटिक रिएक्शन ही वैसा है। उसके अंदर जितने भी मोमेंट्स है या केमिकल रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। काय पे डिपेंड है? हाँ, इसलिए होता है बेटा। लास्ट, वाटर। पानी पे पीएच डिपेंड है सर? हाँ डिपेंड है। क्या सर पानी पे डिपेंड है पीएच? हाँ डिपेंड है बेटा। लेकिन यहाँ की केस अलग है, यहाँ की केस अलग है। क्या सही में पानी का असर पीएच पे हो सकता है? हाँ या ना बोलो। लेकिन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है, कैसे होता है देख लो। कैसे होता है देख लो। पहले मैं आपको एक टेक्निक समझाऊंगा कैसे होता है, देख ले बेटा। सुनो मेरी बात। किसी भी पौधे में एक कैलकुलेशन कैसा है वो देख लो। पौधे का ये लीफ का हिस्सा है, और ये रूट का हिस्सा है, और ये स्टेम का हिस्सा है। रूट, स्टेम, लीफ। पेड़ में हमेशा क्या होता है देखो। पेड़ में हमेशा क्या होता है, ये जमीन का एरिया है, ये सॉइल का एरिया है, रूट सॉइल में है। बेटा यहाँ पानी है, सबसे पहले पानी की एंट्री कहाँ होगी? रूट्स में। रूट से पानी अप जाएगा, अप मतलब कहाँ जाएगा? स्टेम में जाएगा। वहां से पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा। और लीफ में एक ओपनिंग होता है, पता है तुमको? लीफ में एक ओपनिंग होता है जिसे स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ा है हमने सर इसके बारे में। तो लीफ में क्या होता है बेटा? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा से वाटर क्या होता है? रिलीज, इवेपोरेशन होता है। क्या होता है? हाँ, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। लॉस ऑफ वाटर कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, कॉल्ड एज। ये हो रहा है ना? ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है हर पेड़ में। समझ में आया तुमको? ये प्रोसेस है, जैसे कि अपने यहाँ से स्वेटिंग होता है, ये जरूरी है। एक्सक्रीशन होता है, जरूरी है। वैसे ये वाली प्रोसेस होना जरूरी है। अब होता क्या है सुनो। होता क्या है सुनो। अभी इस पेड़ में पानी की कमी है, पानी के यहाँ पे लैकनेस है, मतलब पानी कम है। बेटा यहाँ पे पानी कम है। जब पेड़ में खुद पानी कम है या जमीन में पानी कम है, ऐसे केस में ऐसे केस में यहाँ से पानी का निकलना मुश्किल है। तो ये क्या करता है, जब पेड़ में ही पानी कम है तो इसको ब्लॉक कर देता है। वो किसको ब्लॉक किया उसने? उसने स्टोमेटा ब्लॉक क्यों किया? पानी की कमी है, पानी बचाना चाहिए ना अभी। तो पानी की कमी है तो उसने क्या ब्लॉक किया? उससे क्या नहीं होगा? वो ट्रांसपिरेशन जो हो रहा था वो नहीं होगा, मतलब पानी बचा रहेगा, पानी बचा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इससे गड़बड़ पता है क्या होती है? मैं बताऊंगा गड़बड़ क्या होती है। बेटा देख ले इधर, ये लीफ है, ये लीफ है, और यहाँ पे ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, और ये लीफ का एरिया है। मैंने क्या बोला? पेड़ में कौन कम है? पानी कम है। तो उस समय यहाँ पे कौन ब्लॉक कर किया जाता है? स्टोमेटा ब्लॉक करते हैं। स्टोमेटा ब्लॉक होने से पेड़ के अंदर का पानी बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता ना। तुमको पता है पानी हमेशा इसी रास्ते आता है। रास्ते का नाम क्या है? तो ब्लॉक हुआ क्योंकि पेड़ में पानी कम है। तो जैसे पानी यहां से नहीं निकल पाएगा। बेटा अगर ये रास्ता बंद हुआ ना, इस रास्ता अगर बंद होने से पानी पे असर नहीं होता, जो बाहर CO2 होता है वो भी अंदर नहीं जा पाता। रास्ता बंद होने से अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे, बाहर के लोग अंदर नहीं जाएंगे, बराबर। कोई एक बड़ा सा राज्य है, उसका गेट है, गेट बंद हुआ, अंदर के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब सिर्फ पानी बाहर नहीं जाएगा, ये तो ब्लॉक हुआ बेटा। लेकिन जो बाहर CO2 है वो भी क्या हुआ? क्या अंदर जा पाएगा? CO2 अंदर जा पाएगा? तो क्या PS बराबर होगा? क्योंकि CO2 नहीं जा रहा ना अंदर। तो बेटा इसका अल्टीमेटली असर काय पे होगा? मतलब पानी की कमी से ये रास्ता ब्लॉक हुआ, इसके ब्लॉक होने से अंदर कौन नहीं जा रहा? तो PS पे असर होगा।
अब तुमको समझ में आया ये केस क्या है? सब यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना। इनका एक क्वेश्चन है, क्या पानी का डायरेक्टली असर है पीएस पे? नहीं, डायरेक्ट नहीं है, इस तरह से असर है। पानी का डायरेक्टली पीएस से रिलेशन नहीं है, पानी का इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसा? वही पानी की कमी होना। इनडायरेक्ट कैसा है? पानी की कमी होना, स्टोमेटा ब्लॉक होना। स्टोमेटा ब्लॉक होने से CO2 नहीं जा पाएगा, और CO2 ना जाने से पीएस पे असर होगा। ये लिखा है बेटा इधर। सर ये विल्ट क्या है? विल्ट का मतलब होता है इस तरह के लीफ। विल्ट का मतलब होता है पतझड़, या इस तरह के लीफ जो कमजोर हो चुके हैं, जो वीक हो चुके हैं, या पेड़ ने अपने लीफ गिरा दिए हैं। अब बताओ, अब बताओ, धूप में पेड़ अपने लीफ क्यों नीचे गिराते हैं? विल्टिंग बोलते हैं उसको। अब तुम चिखलदरा जाके देखो, जो पेड़ मिलेंगे ना तुमको, वो ग्रीन मिलेंगे या विदाउट लीफ मिलेंगे? लीफ नीचे गिर चुके हैं लगभग, मैक्स टू मैक्स। क्यों? पानी की कमी। लीफ नीचे क्यों गिरे हैं? ना वो पीएस कर पा रहे बराबर। अभी वो पता है क्या है, वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। धूप में पेड़ सिर्फ खुद को सरवाइव करता है, पीएस बंद कर देता है क्योंकि लीफ ही नहीं है उसके पास। अगर लीफ रहता तो वो क्या करता? लीफ पानी को ट्रांसपिरेशन कर देता। अभी वहां के पेड़ सिर्फ क्या है, खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। खाना नहीं बना रहे, वो बस जितना है उसी पे जिंदा रह रहे हैं। जैसे हम खुद को क्वारंटाइन किए थे कोरोना में, उस वक्त क्या थे अपन? सिर्फ खुद को जिंदा रख रहे थे। वो क्वारंटाइन में अभी गए, बस कुछ नहीं। नो पीएस। तुमने इसलिए देखना, तुम एक चीज ऑब्जर्व करो तुम। अभी कोई भूखा व्यक्ति है, उसने 5 दिन से खाना नहीं खाया। कितने दिन से? 5 दिन से खाना नहीं खाया। उसको तुम किसी अच्छे होटल में भेज दो, तुम्हारे तरफ से बिल तुम पेड करेंगे। देखना पूरा होटल खा जाएगा वो। हाँ। क्या? लगती लगती। उसने 5 दिन से खाना नहीं खाया। सर इससे उसका क्या रिलेशन? बेटा बहुत रिलेशन है, देख ले तू। मैंने क्या बोला? वो पर्सन है, उसने खाना नहीं खाया 2-3 दिन से या 5 दिन से। या फिर तुम ही खुद को ऑब्जर्व करो, सवेरे से तुमने कोई नाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं खाना खाया। जब तुम घर जाते हो ना, टूट पड़ते हो खाने पे, कितना खाना कौन कितना नहीं। मतलब तुम्हारा रेट ऑफ जो है स्पीड खाना खाने का वो बढ़ जाता है। सर ये कंसेप्ट वहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? हाँ होता है अप्लाई, मेरी बात सुनना। ये ट्री है बेटा, ये ट्री है। समर में इस ट्री ने कुछ नहीं किया, पीएस नहीं किया, लीफ नीचे गिरवा दिए। समर में, समर में ऐसे ही हुआ। लेकिन तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे आता है रेनी सीजन, विच सीजन, पहली या दूसरी बारिश होने दो, देखना अचानक से ये ग्रो होता है। इतना फास्ट इसका स्पीड बढ़ जाता है ग्रो होने का। तुम सिर्फ 2 बारिश होने दो, और थोड़ा चिखलदरा विजिट करो, वहां पे थोड़ा ग्रीनरी तुमको मिलेगा। इतनी फास्ट ग्रीनरी कहाँ से आया? वही चीज जो पर्सन के बारे में मैंने बोला था। अब तक वो भूखा था, एकदम से टूट पड़ेगा खाना खाने के लिए। ऐसे इनका होता है। जैसे बारिश आती है, उनकी पानी की कमी है उनमें, उनको जैसे पानी मिल जाता है, जैसे पानी उनको मिल जाता है, डायरेक्टली वो लीफ ग्रो करवाते हैं। सबसे पहले क्या ग्रो करवाते? दैट्स अ ग्रीनरी। और जो घास होती है, घास, और घास में होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? और उसका रेट तो काफी ज्यादा रहता है। तो ये बात है कि ग्रीनरी क्यों जल्दी बढ़ती है फर्स्ट या सेकंड रेनी सीजन में। ओके, बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ है।
पानी की कमी का मतलब है स्ट्रेस कंडीशन। कौन से कंडीशन? स्ट्रेस। पानी की कमी पेड़ में, दैट इज स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं उसको वो। वहां पे वो विल्टिंग करवाते हैं। विल्टिंग का मतलब है लीफ को नीचे गिरवाना, दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग। ओके सर, व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी? बेटा, उसको लीफ कम रहते हैं, उसको लीफ रहते नहीं है। तो कोई भी पेड़ खुद को सिर्फ जिंदा रखता है, और जिंदा रखने के लिए वो क्या करता है? खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर देता है। मेटाबॉलिक का मतलब है उसके अंदर की रिएक्शंस, उसके अंदर की रिएक्शंस वो कम करवाता है। रिएक्शन की स्पीड कम करवाता है वो। ठीक है, हो गया बेटा इतना? चलो यहाँ तक कहानी हमें क्लियर हो गई। तो ये जो फैक्टर्स है वो इतने आईएमपी नहीं है। अगर फैक्टर आता भी है तो सबसे आईएमपी कौन सा फैक्टर है? वो CO2 है। सबसे आईएमपी CO2 है बेटा। और एक एक्स्ट्रा में एक हार्मोन का नाम लिख लो जो इस स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। उस हार्मोन को शायद से तुमने कभी स्कूल के वक्त पढ़ा होगा, ABA। इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? ये हार्मोन का नाम है, वो स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। ये हार्मोन क्या करता है? स्टोमेटा ब्लॉक करता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन। देखो, जब पेड़ स्ट्रेस में हो, पानी की कमी हो, उस वक्त ये हार्मोन बनेगा। ये सीधा किसको ब्लॉक करेगा? याद रखो इसे। ये हो गया लिखना। अब इस चैप्टर में वो डिफरेंस तुमने लिखा है क्या C3 C4 का? वो आज क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर हो जाएगा। हम मंडे को इसका प्रैक्टिस करेंगे। कल संडे है ना रे? देखो, कल शायद से कल संडे है। कल तुम्हारा शेड्यूल क्या है? क्योंकि देखो, दो छुट्टियां आ गई बीच में अभी। एक गुड़ी पड़वा की छुट्टी आती है 9 तारीख को, और एक ईद की छुट्टी आती है 11 तारीख को। 9 तारीख को छुट्टी है, और 11 को छुट्टी है। ईद 11 की है ना, कि 12 की है? हाँ, क्या बोले? 10 या 11? नहीं, 11 को है। ठीक है, तो तुम एक काम करो। कल मैं बैच रख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि दो छुट्टियां आ रही है, कल मैं बैच रख सकता हूँ। और मंडे के दिन फिर टेस्ट रखूंगा फोटोसिंथेसिस पे। तो कल मैं बैच रख सकता हूँ। बैच में नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसी की प्रैक्टिस लूंगा, इस चैप्टर की। MCQ दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो कल रहेगा प्रैक्टिस सेशन। बैच नहीं होगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ठीक है? हाँ। और फिर मंडे के दिन रहेगा टेस्ट आपका। मैं मैसेज करूंगा वैसे। और फिर उसके बाद शुरू होगा हमारा नया चैप्टर, इसके बाद वाला। रेस्पिरेशन फिलहाल नहीं पढ़ूंगा मैं। रेस्पिरेशन फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली। हाँ, का उदया, ओनली उदया। सराहनीय बैच क्यों अटली मतलब 7 ते 8? हा, उद्या 9 वाजता घेऊ शकतो बॅच मी. हा,
टेस्ट है। कब से कब तक? 10 बजे आओ। 10 बजे आ जाओ ना। ठीक है, 10 बजे किसी की बैच है? तुम्हारी बैच है कल? टेस्ट है? कितने बजे है? 10 से 12? 11 से 12? 11 से 12? तो फिर अपन 10 से 11 बैच लेंगे ना। वो भी एमसीक्यू पढ़ाऊंगा मैं, और कुछ नहीं। हाँ। और किसी को डाउट रहा तो वो पूछ सकता है। डाउट से याद आया बेटा, ध्यान दो। तुम्हारे बैच के अलावा तुमको अगर डाउट आता है बेटा, तो मैं यहाँ पे 5 to 8 रहता हूँ। आप यहाँ पे डाउट ला सकते हो। वापस पुरता नहीं आना। तुमको अगर डाउट रहता है तो इस टाइम पे तुम आ सकते हो डाउट पूछने के लिए। हाँ। मैं सवेरे की बात थोड़ी कर रहा हूँ। सवेरे मैं खुद नहीं आता बेटा। शाम को। सवेरे मैं थोड़ी ना आऊंगा। ठीक है। ये हो गया। वो टॉपिक ओपन करो C3 C4 का। हाँ। चलो पहले का आंसर बताओ, C3 वर्सेस C4। C3। यहाँ पे कौन सा सेल? मेसोफिल सेल। यहाँ पे बंडल शीथ सेल। हाँ। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल। बेटा केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं ना वो। केल्विन का मतलब है C3 पाथवे। C4 में C3 पाथवे कहाँ पे हुआ था? C4 प्लांट की बात कर रहे हो, उस पौधे में C3 साइकिल कहाँ हुई थी? बंडल शीथ में हुई थी ना। हाँ, वो बात कर रहे हैं वो। इसमें शुरू में रिएक्शन कहाँ पे हुआ था? मेसोफिल सेल। और इसमें भी शुरू में कहाँ हुआ था? मेसोफिल सेल। दोनों में शुरू में रिएक्शन कहाँ पे हुई थी? मेसोफिल सेल। इसमें कितनी बार CO2 फिक्स हुआ था? एक बार। इसमें CO2 कितने बार फिक्स हुआ था? 2 बार। याद है ना, पहला मेसोफिल में आया था, दूसरा वो बंडल शीथ में आया था। हाँ। C3 प्लांट में पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है? इसमें कौन है? बराबर। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। RUBP, ये पहला CO2 एक्सेप्टर है ना, कितने कार्बन का है? PEP कितने कार्बन का है? बराबर। हाँ सर, क्लियर है। इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या मिला था? PGA। इसका PGA कितने कार्बन का? 3। ये 4। कितने कार्बन का है ये? ये 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रूबिस्को का क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन रूबिस्को का। क्या इनमें रूबिस्को है? क्या इसमें है? दोनों में रूबिस्को है। क्या इनमें पीईपी केस है? क्या इसमें है? ये बराबर है ना। इसमें पीईपी केस है? नहीं, इसमें है ना। हाँ। ये हो गया पहला फॉर्मेट आपका। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो जल्दी।
हो गया, हो गया। नेक्स्ट। इनमें बेटा रूबिस को कहाँ था, इनमें कहाँ था? वेरी गुड। ये थोड़े अलग क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन है लाइट इंटेंसिटीज के। यहाँ पे आप लो लिखिए, यहाँ पे हाई लिखिए। लाइट कंडीशन। लाइट कंडीशन का मतलब एक प्रकार की वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसके बाद में लो लाइट इंटेंसिटीज में फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगा? नहीं होगा। अगर लाइट का इंटेंसिटी कम है, लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। और हाई लाइट इंटेंसिटी में यस, और इधर नो। हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन होता है सिर्फ C3 में, C4 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, होता ही नहीं है कुछ। क्या इनमें फोटो रेस्पिरेशन लो CO2 लेवल पे होता है? फोटो रेस्पिरेशन लो CO2 लेवल पे होता है? बेटा लो CO2 था तभी फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था ना, यहाँ पे नहीं। क्या फोटो रेस्पिरेशन हाई CO2 पे होता है? तुमको ये पता है फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब CO2 क्या रहे, कम रहे। वही तो बात हम कर रहे हैं। लिख लो ये, घर जाके इसको अच्छे से पढ़ना। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो C3 और C4 को प्रेजेंट थे बेटा। हाय। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर द हाईलाइट कंडीशन। C3 नहीं करता। C3 हाईलाइट कंडीशन में कुछ काम नहीं करता। एक मिनट देखता हूँ मैं, बाद में, पहले ये क्लियर करो। मैं देखूंगा वो। नेक्स्ट। लास्ट बोलो। कितना टेम्परेचर बोला था मैंने? 20-25। और इधर इसके एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर ऐसे दिए नहीं है भाई। तुम C4 के एग्जाम्पल लिख लो। क्या क्या एग्जाम्पल थे? शुगर केन, और क्या था? सोरगम। सोरगम, और क्या था? मेज। इसमें अदर्स आते हैं। हाँ, कौन सी लाइन है वो? C3 में है क्या? कौन सा पेज नंबर? 1, 150।